नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा बहुलांक की गणना करेंगे। टू कैलकुलेट मोड बाय ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। बहुलांक की गणना के लिए यहाँ पर हमने 3 विभिन्न सूत्रों का उपयोग किया है। वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट फॉर्मूले टू कैलकुलेट मोड। आते हैं हम सबसे पहले, जो पहला सूत्र है शुद्ध बहुलांक के लिए यानी एक्चुअल मोड के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट एफ माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट एफ माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज प्लस एफ माइनस एफ टू इंटू क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें व्यवस्थित अंक सामग्री दी है बहुलांक की गणना के लिए, तो वो हमारे किस क्रम में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारी जो बहुलांक की गणना के लिए अंक सामग्री है, ये अवरोही क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें 2 चीज़ दे रखी है यहाँ पर। एक दे रखा है हमें वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी आवृत्ति हमें दे रखी है। तो यहाँ पर हम अवलोकन करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि सबसे बड़ी सर्वाधिक आवृत्ति वाली संख्या यहाँ पर कौन से वर्गांतर में आ रही है। तो सबसे अधिक जो आवृत्ति आ रही है वो है 9 और वर्गांतर है उसका 19 से 20। इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। यानी एफ। इस मॉडल क्लास के जो नीचे वाली आवृत्ति है वो कहलाती है प्री मॉडल क्लास। जिसको हम कहते हैं F1। और जो इसके ऊपर वाली आवृत्ति है वो कहलाती है पोस्ट मॉडल क्लास। उसको हम कहते हैं F2। अब यहाँ पर जो लोअर बाउंड्री है L, वो है 19 माइनस 0.5, यानी लोअर बाउंड्री आ जाएंगी हमारी 18.5। F1 संख्या है F1 की 6, F2 7, F9 और क्लास इंटरवल है हमारा 2। अब हम ये सारे अंक इस सूत्र में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो हमारा आएगा मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री जो है हमारी वो है 18.5 प्लस F माइनस F1 यानी 9 माइनस 6 अपॉन F माइनस F1 यानी 9 माइनस 6 प्लस F यानी 9 माइनस 7 इंटू क्लास इंटरवल है हमारा 2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा मोड इज इक्वल टू 18.5 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 2। मोड इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18.5 प्लस 6 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 18.5 प्लस 1.2। तो मोड आ गया हमारा
19.7। तो ये तो हमने पहले सूत्र के द्वारा मोड निकालना देखा। अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं। तो दूसरे सूत्र के अनुसार जो फार्मूला है हमारा मोड का वो है L प्लस ब्रैकेट FM1 डिवाइडेड बाय FM1 प्लस FM2 इन ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास इंटरवल। यहाँ पर जो हमें दे रखी है कैलकुलेट करने के लिए जो आंकड़े दे रखे हैं वो आरोही क्रम में है। पहले वाले अवरोही क्रम में थे, ये वाले आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे सर्वाधिक जो आवृत्ति है वो कौन सी है। तो सर्वाधिक आवृत्ति हमारी 9 और उसका क्लास इंटरवल है 19 से 20। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ऊपर वाली आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आरोही क्रम है इसलिए यहाँ पर हमें ऊपर वाली लेनी होगी। तो वो कहलाएंगी प्री मॉडल क्लास। ये होगी हमारी प्री मॉडल क्लास। तो ये हो गया हमारा FM1। इसके नीचे वाली जो आवृत्ति है 7 वो होंगी हमारी पोस्ट मॉडल क्लास। और ये हो गई हमारी FM2। क्लास इंटरवल जो है वो 2 का है यहाँ पर, और यहाँ पर जो न्यूनतम है लोअर क्लास बाउंड्री L वो है 19 माइनस 0.5। तो ये L हो गया हमारा 18.5। हमारे पास FM1 है, FM1 है हमारे पास 6, FM2 7, क्लास इंटरवल 2। अब हम इन सब संख्याओं को इस सूत्र में रखेंगे। तो हमारे बहुलांक यानी मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री हमारी 18.5 प्लस FM1 है हमारा 6 अपॉन फिर से FM1 6 प्लस 7 FM2 और क्लास इंटरवल है 2। तो हमारा आंसर आएगा मोड इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 18.5 प्लस 12 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू 18.5 प्लस 0.92। तो हमारा मोड आ गया 19.42। यह तो थी दूसरे सूत्र के द्वारा हमने मोड निकालना देखा। अब हम तीसरे सूत्र के द्वारा बहुलांक की गणना करेंगे। तो बहुलांक इज इक्वल टू 3 मध्यांक माइनस 2 मध्यमांक, यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर जो हमें आंकड़े दे रखे हैं वो व्यवस्थित है, यानी ग्रुप डाटा है, और वर्गांतर दे रखा है यानी क्लास इंटरवल दे रखा है, और आवृत्ति दे रखी है यानी फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम अवलोकन करके देखेंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कि सबसे सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो वर्गांतर है क्लास इंटरवल वो है 25 to 29। अब हमें निकालनी है संचित आवृत्ति यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल होता है उसके सामने की जो संख्या ने सबसे कम वाला जो क्लास
वर्गांतर है उसके सामने की जो संख्या है वो हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में नीचे लिखनी होती है। फिर उसको हमें आवृत्ति से योग करना होता है। तो 1 को हम 2 से योग करेंगे तो 3 हमारी संचित आवृत्ति हो गई। इसी तरीके से 3 को 2 से योग करेंगे 5, 5 को 5 से योग करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे 13, 13 को 2 से योग करेंगे 15 और 15 को 1 से करेंगे तो 16। आखिरी वाली जो संचित आवृत्ति है इसका मान और हमारे n का मान बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में अंतर है तो हमने कहीं ना कहीं योग करने में चूक की है या गलती की है। अब आते हैं हम विचलन की ओर, यानी डेविएशन। डेविएशन के लिए जो हमारी सबसे बड़ी आवृत्ति संख्या जिस क्लास इंटरवल में है ठीक उसके सामने हम 0 लिखेंगे यानी 0, और जहाँ पर हमारे वर्गांतर बढ़ रहे हैं वहाँ पर +1, +2 और +3 लिखेंगे। ठीक इसी तरह नीचे लिखेंगे -1, -2 और -3। अब हमें निकालनी है FD यानी आवृत्ति और विचलन का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी को डेविएशन यानी विचलन के साथ गुणा करना होगा। तो 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो 4, 3 को गुणा करेंगे 1 से तो 3, 5 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 2 को -2 से करेंगे तो -4, 1 को -3 से करेंगे तो -3। अब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा -9। तो सम ऑफ FD हमारी आ जाएगी 1। अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन के लिए हमें चाहिए कल्पित मध्यमान यानी एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी सबसे जो अधिक आवृत्ति है उसके सामने का जो वर्गांतर है उसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, तो वो है 27। क्लास इंटरवल है हमारे पास 5 का। सिग्मा FD हमारे पास आ गया है 1, n की संख्या है 16। तो अब हम निकालेंगे मीन। ये सारे जो अंक है ये हम हमारे सूत्र में लिखेंगे। तो एज्यूम मीन है हमारा 27 प्लस FD है हमारा 1/n यानी 16 × 5। तो मीन इज इक्वल टू 27 प्लस 5/16 which is equal to 27 plus 0.31। तो मीन इज इक्वल टू 27.31। तो ये हमारा मीन आ गया। अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन के फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले लोअर बाउंड्री चाहिए, न्यूनतम सीमा जिसमें सर्वाधिक आवृत्ति है उसके सामने का जो वर्गांतर है उसकी न्यूनतम सीमा होंगी हमारी L। जब हम 25 में माइनस करेंगे 0.5 तो हमारी लोअर बाउंड्री आ जाएंगी 24.5। फिर है n/2, n/2 के लिए हमें चाहिए 16/2 यानी 8। अब f यानी जहाँ जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी जो संचित आवृत्ति है ठीक उसके नीचे जो अंक है वो हो जाएगा हमारा f, और संचित आवृत्ति जो है 10 उसके सामने जो आवृत्ति लिखी हुई है वो हो जाएगा हमारा FM। तो FM आ गया हमारा 5 और F आ गया 5। तो हम ये सारी संख्याएं मीडियन में लिखेंगे, मीडियम वाले फार्मूले में यानी मध्यांक वाले सूत्र में। तो हम लिखेंगे मध्यांक इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री है हमारी 24.5 प्लस n/2 है 8 माइनस 5 F जो है और FM है 5 इंटू क्लास इंटरवल है 5। तो मीडियन आ गया हमारा 24.5 प्लस 3/5 इंटू 5। तो मीडियन इज इक्वल टू 24.5 प्लस 15/5। मीडियन इज इक्वल टू 24.5 प्लस 3। तो हमारा मीडियन आ गया 27.5। तो अब हमारे पास मीडियन आ चुका है, मीन हमने पहले निकाल लिया है। हमें निकालना है अब मोड यानी बहुलांक। तो बहुलांक का जो सूत्र है वो 3 मध्यांक यानी मीडियन माइनस 2 मीन यानी मध्यमान। तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू यानी बहुलांक इज इक्वल टू 3 गुणा मीडियन है हमारे पास 27.5 माइनस
2 इंटू मीन है हमारा 27.31। इसको सॉल्व करने पे हमारा मोड आएगा, मोड इज इक्वल टू 82.5 माइनस 54.6, तो हमारा मोड आ गया, मोड इज इक्वल टू 27.9। तो 3 अलग अलग सूत्रों के द्वारा हमने बहुलांक निकालना सीखा। अब आते हैं हम, जब हमारे पास आंकड़े अव्यवस्थित हो तो हम बहुलांक की गणना कैसे करें। ये कहलाता है अशुद्ध बहुलांक। तो जो आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं वो अव्यवस्थित है, हम इसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा वाला आंकड़ा लिखा जाता है, तो 1, उसके बाद जो संख्या आएगी तो एक बार और 1 है तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद एक और 1 है तो 1 आएगा। फिर 2 की संख्या देखेंगे इसके बाद वाली, तो वो है 2, 2 केवल 2 बार ही आया है तो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे 2। फिर आएगा 3, 3 की संख्या भी यहाँ पर 2 बार आई है तो हम लिखेंगे 3। 4 की संख्या एक बार ही आई है, हम लिखेंगे 4। 5 की संख्या एक बार आई है, हम लिखेंगे 5। फिर 6 की संख्या 2 बार आई है, हम लिखेंगे 2 बार 6। 7 की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार आई है तो हम लिखेंगे 7, 7, 7, 7। 7 बार 7 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 8 की संख्या, 8 लिखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा 9, 9 2 बार है, हमने 2 बार लिख दिया। 10 एक बार है, हम 1 बार लिखेंगे। और आखिरी हमारा 11 की संख्या। अवरोही क्रम लगाने के बाद हम देखेंगे कि सबसे अधिक जो संख्या आई है वो है 7, तो हमारा बहुलांक होगा 7, क्योंकि 7 की आवृत्ति सबसे अधिक आई है। तो ये था व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित आंकड़ों द्वारा बहुलांक की गणना। आगे हम नए विषय पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।